हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल टेक इट इजी। तो आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे नीति आयोग के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो नीति आयोग का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो फर्स्ट पॉइंट, इट एक्ट एज अ पॉलिसी थिंक टैंक ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सेकेंड, established on 1st January 2015 to foster cooperative federalism, promotes sustainable development and enhance economic and policy making। आगे देखते हैं सेकंड पॉइंट, रिप्लेस्ड प्लानिंग कमीशन सेटअप इन 1950। तो 1950 में एक प्लानिंग कमीशन बनाया गया था जिसको नीति आयोग रिप्लेस कर देता है 2015 में। इट इज नॉट अ स्टैट्यूटरी और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, इट वॉज क्रिएटेड थ्रू एन एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन। तो ना ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है ना ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, जिसका मतलब इसे लेजिस्लेचर के कोई एक्ट के द्वारा नहीं बनाया गया है और ना ही इसे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा बनाया गया है। इसे एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन के द्वारा बनाया गया है जो कि इसे एक एग्जीक्यूटिव बॉडी बनाता है। अब इसके कंपोजिशन के बारे में देखते हैं। तो फर्स्ट, चेयरपर्सन। तो चेयरपर्सन कौन है? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। सेकेंड, वाइस चेयरपर्सन अपॉइंटेड बाय प्राइम मिनिस्टर। तो वाइस चेयरपर्सन को अपॉइंट करते हैं प्राइम मिनिस्टर। इंजॉयज रैंक ऑफ अ कैबिनेट मिनिस्टर। तो जो वाइस चेयरपर्सन होता है वो कैबिनेट मिनिस्टर का रैंक एंजॉय करता है। थर्ड, फुल टाइम मेंबर्स स्पेशलिस्ट फ्रॉम वेरियस फील्ड सच एज इकोनॉमिक्स, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंजॉय रैंक ऑफ स्टेट मिनिस्टर। तो जो भी स्पेशलिस्ट हैं इकोनॉमिक्स में, पबेड में, तो उन्हें फुल टाइम मेंबर्स बनाया जाता है जो स्टेट मिनिस्टर का रैंक एंजॉय करते हैं। फोर्थ, एक्स ऑफिशियो मेंबर्स यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स नॉमिनेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर्स। तो जो एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होते हैं वो यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में से कोई मेंबर्स होता है जिन्हें प्राइम मिनिस्टर के द्वारा नॉमिनेट किया जाता है। और इनकी जो नंबर्स है वो मैक्सिमम 4 होंगे, मतलब जो एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होंगे वो मैक्सिमम 4 होंगे। फिफ्थ, पार्ट टाइम मेंबर्स मैक्सिमम 2। तो पार्ट टाइम मेंबर्स की मैक्सिमम 2 लोग हो सकते हैं फ्रॉम लीडिंग यूनिवर्सिटीज रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इन एन एक्स ऑफिशियो कैपेसिटी। एक्स ऑफिशियो कैपेसिटी जो कि 4 थी, उसमें से 2 लोग जो मैक्सिमम होने चाहिए वो पार्ट टाइम मेंबर्स होने चाहिए जो लीडिंग यूनिवर्सिटीज या रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन से होने चाहिए। सिक्स्थ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सीईओ अपॉइंटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। तो जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है उसे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। उनका फिक्स टेन्योर होता है इन द रैंक ऑफ सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो जो चीफ एग्जीक्यूटिव का रैंक होता है वो सेक्रेटरी का रैंक होता है। सेवेंथ, गवर्निंग काउंसिल्स इंक्लूड्स चीफ मिनिस्टर्स ऑफ ऑल स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज विद लेजिस्लेचर्स। तो जितने भी चीफ मिनिस्टर हैं सभी स्टेट के वो, और जो यूनियन टेरिटरीज है जहां पे लेजिस्लेचर है वहां के चीफ मिनिस्टर दोनों गवर्निंग काउंसिल के मेंबर्स होते हैं। एंड लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ यूटीज। तो जो यूनियन टेरिटरीज जहां पे लेजिस्लेचर नहीं है वहां के लेफ्टिनेंट गवर्नर गवर्निंग काउंसिल के मेंबर्स होते हैं। 8 पॉइंट, रीजनल काउंसिल्स फॉर्म टू एड्रेस स्पेसिफिक इश्यूज और कॉन्टिजेंसीज impacting more than one state or region, comprising of chief ministers and lieutenant governors। तो रीजनल काउंसिल कोई भी स्पेसिफिक इशू को डिस्कस करने के लिए, उसको एड्रेस करने के लिए इसको फॉर्म किया जाता है, जिसे कन्वेड बाय प्राइम मिनिस्टर एंड चेयर बाय अ नॉमिनेटेड मेंबर। ठीक है, अब बात करते हैं नीति आयोग के ऑब्जेक्टिव्स और फंक्शंस के बारे में। तो फर्स्ट पॉइंट, फॉस्टर्स कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, स्ट्रेंथन द रिलेशनशिप बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट बाय वर्किंग टुगेदर। तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का मतलब है कि जो स्टेट और सेंटर साथ में काम करेगी और उनका रिलेशनशिप इससे स्ट्रांग होगा। सेकेंड, इंकरेजेस कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म बाय रैंकिंग स्टेट्स एंड फॉस्टरिंग हेल्दी कंपटीशन। तो कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म में स्टेट को रैंक किया जाता है जिससे हेल्दी कंपटीशन जनरेट होता है। ठीक है। थर्ड, प्रोमोट स्टेट इन्वॉल्वमेंट इन पॉलिसी मेकिंग थ्रू इट्स बॉटम अप अप्रोच। तो नीति आयोग का बॉटम अप अप्रोच के द्वारा स्टेट को पॉलिसी मेकिंग में इन्वॉल्व किया जाता है। फोर्थ, डेवलप मीडियम एंड लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजीज फॉर इंडिया डेवलपमेंट। तो नीति आयोग इंडिया के डेवलपमेंट के लिए मीडियम और लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजीज को डेवलप करता है। नेक्स्ट पॉइंट, एक्ट एज थिंक टैंक, ऑफर एडवाइस एंड एक्सपर्टीज टू गवर्नमेंट इन पॉलिसी मेकिंग। तो गवर्नमेंट की जो भी पॉलिसी मेकिंग्स होती हैं उससे रिलेटेड जो भी एडवाइस, जो भी एक्सपर्टीज वो नीति आयोग देता है गवर्नमेंट को, इसीलिए वो एज ए थिंक टैंक एक्ट करता है। नेक्स्ट, अलाइन इंडियाज डेवलपमेंट एजेंडा विद सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। तो जो भी इंडिया का डेवलपमेंट एजेंडा है उसे एसडीजीज के साथ अलाइन करने का काम नीति आयोग करता है। नेक्स्ट, फैसिलिटेट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स एंड इंटरनेशनल कोलैबोरेशन
एंड इनकरेजेस एंटरप्रेन्योरशिप्स। तो नीति आयोग जो है वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को फैसिलिटेट करता है, जो भी इंटरनेशनल कोलैबोरेशन होते हैं उसे फैसिलिटेट करता है और एंटरप्रेन्योरशिप को इंकरेज करता है। नेक्स्ट, दो इट डज नॉट एलोकेट फंड्स लाइक प्लानिंग कमीशन, इट असिस्ट इन इफिशिएंट रिसोर्स यूटिलाइजेशन। तो प्लानिंग कमीशन जो थी उसे फंड एलोकेट करने का पावर था, बट नीति आयोग के पास ये पावर नहीं है कि वो फंड एलोकेट कर सके। बट नीति आयोग जो भी रिसोर्सेस है उसका सही तरीके से यूटिलाइजेशन हो उसके लिए असिस्ट करता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। तो ये था ऑब्जेक्टिव और फंक्शंस नीति आयोग का। अब कुछ की इनिशिएटिव्स देखते हैं नीति आयोग के। तो पहला है एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स प्रोग्राम, फोकस ऑन ट्रांसफॉर्मिंग अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट अक्रॉस इंडिया। ठीक है, तो इस प्रोग्राम के थ्रू जो भी अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट है अक्रॉस इंडिया उनको ट्रांसफॉर्म करने पे ये फोकस करता है ये प्रोग्राम। सेकंड, अटल इनोवेशन मिशन प्रमोट्स अ कल्चर ऑफ इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तो ये अटल इनोवेशन मिशन एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करता है और जो भी कल्चरल इनोवेशन होते हैं उन्हें प्रमोट करता है। नेक्स्ट, नेशनल न्यूट्रिशन मिशन, जिसे पोषण अभियान के नाम से भी जाना जाता है। तो ये एड्रेस करता है माल न्यूट्रिशन को और स्टनिंग इन चिल्ड्रंस। तो जो भी चिल्ड्रन में माल न्यूट्रिशन होते हैं, जो भी स्टंटिंग होते हैं चिल्ड्रंस में, उसको एड्रेस करता है पोषण अभियान। नेक्स्ट, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स मेजर्स इनोवेशन परफॉर्मेंस ऑफ स्टेट। तो जितने भी स्टेट है उनका इनोवेटिव परफॉर्मेंस मेजर करता है ये इंडेक्स और उन्हें रैंकिंग देता है। नेक्स्ट, एसडीजी इंडिया इंडेक्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडिया इंडेक्स, ये भी नीति आयोग के द्वारा लाया जाता है। एसेस प्रोग्राम्स ऑन एसडीजीज एट स्टेट एंड नेशनल लेवल। तो जो भी नेशनल लेवल हो या स्टेट लेवल पे जो भी प्रोग्राम जो एसडीजी से रिलेटेड होगा उसे ये एसेस करता है। तो लास्ट देखते हैं क्रिटिसिज्म। तो नीति आयोग के बारे में जो भी क्रिटिसिज्म है उनके बारे में देखते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट, लैक ऑफ स्टैट्यूटरी बैकिंग। तो जैसा मैंने पहले बताया कि ये स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी भी नहीं है, ये एग्जीक्यूटिव बॉडी है। सो इट्स रिकमेंडेशन आर नॉट बाइंडिंग। तो जितने भी रिकमेंडेशन नीति आयोग के द्वारा दिए जाते हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऊपर बाइंडिंग नहीं होती है। तो नीति आयोग एक्ट एज एडवाइजरी बॉडी। नेक्स्ट, नो फाइनेंशियल पावर। अब नीति आयोग के पास कोई भी फाइनेंशियल पावर नहीं होता है जिससे वो कोई भी फंड एलोकेट नहीं कर पाता। नेक्स्ट, अपोजिशन पार्टीज आर नॉट इन्वॉल्व इन इट्स फंक्शनिंग। तो जो भी फंक्शनिंग होती है नीति आयोग की उसमें अपोजिशन पार्टीज के कोई भी मेंबर्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं हो पाता है। लास्ट, डिलेस इन एग्जीक्यूटिंग सम ऑफ इट्स प्रोग्राम। तो जितने भी प्रोग्राम हम लोग ने देखे और बाकी भी जो भी प्रोग्राम्स नीति आयोग के द्वारा होते हैं उनका एग्जीक्यूशन में डिले हो जाता है। ये क्रिटिसिज्म है नीति आयोग का। तो इसी के साथ साथ ये लेक्चर यहाँ खत्म होता है। हम लोग ने इस लेक्चर में नीति आयोग को पूरा खत्म कर दिया है। होपफुली आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इस लेक्चर को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर इस नोट्स का पीडीएफ आपको चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है, उससे ओपन करके इस नोट्स का पीडीएफ वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।